हेलो दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार मैथ विद संदीप 8840 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं औसत। औसत का ये मेरा पहला क्लास है, पहला वीडियो है, पहला प्रश्न है और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। प्रश्न एक ही है लेकिन 5-6-7 मिनट के समथिंग ये वीडियो जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा बेसिक लेकर के चलते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों को बेसिक पता ही नहीं होता है, बस आर्ट ट्रिक के चक्कर में दौड़े जाते हैं और पेपर में प्रश्न को गलत करके चले जाते हैं। तो सवाल देखिए क्या कह रहा है, यदि x तथा 1/x का औसत यम है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा, जहां x 0 के बराबर नहीं है। तो आपको बता दें कि औसत का जो सबसे बेसिक फार्मूला है, जो सबसे पहला फार्मूला है, वो क्या होता है। औसत औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों का संख्या, पदों का संख्या। ये आपका सबसे बेसिक फार्मूला होता है और इस फार्मूला को आपको रटने की जरूरत नहीं है। इस फार्मूला को आपको रटने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं। जैसे सवाल में कह दिया 1, 2, 3, 4, 5 का औसत बताइए। सवाल में पूछ दिया 1, 2, 3, 4, 5 का औसत क्या होता है, तो आपको फार्मूला याद रहे चाहे न याद रहे, आप सिंपली क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सबको आपस में जोड़ लेंगे और ये देख लेंगे कि कितने लोग हैं। 1, 2, 3, 4, 5, कितने लोग हैं, 5। और इसी 5 से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि औसत बराबर पदों का योग, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 पद हो गया का योग, इन सबको जोड़ लीजिए। पदों का योग बटे पदों का संख्या 1, 2, 3, 4, 5। पदों का संख्या कितना है, 5। यानी पदों का योग बटे पदों का संख्या जो होता है वो औसत के बराबर होता है। इसके थ्रू आपको समझा दिए ताकि थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए, फार्मूला को रटने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं सवाल पे। अब इसी फार्मूले पे इस सवाल को रख रहे हैं, क्या करेंगे, इसी फार्मूले पे इसी सवाल को रखेंगे। औसत आपका कितना दिया है, सवाल में यम दिया है। कितना दिया है, यम दिया है। यम लिख दिए बराबर पदों का योग, पदों का योग यानी जो दो पद दिए हैं उनको जोड़ना है। क पद है, 2 पद है, 1 और 2, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। x प्लस 1/x बटे पदों का संख्या, कितने पद है, एक पद है, एक पद है, कितना हो गया, 2। ठीक है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों का संख्या। ये पदों का योग हो गया, ये पदों का संख्या हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बटे आप 1 लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझाने में हमें ज्यादा आसानी होगी। जब बराबर की तरफ दो भिन्न दिखाई दे, जब बराबर की तरफ P बटा Q के रूप में दो भिन्न दिखाई दे, तो क्या करते हैं, एक दूसरे का आपस में तिर्यक गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा यम में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2m बराबर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो x प्लस 1/x ही आएगा, क्योंकि 1 से गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी करने पे किसी भी मान में परिवर्तन नहीं होता है। 2m बराबर x प्लस 1/x। यहां तक आप आ गए हैं, हमको जाना कहां तक है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तक। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे कि यदि x प्लस 1/x दिया हुआ है तो इसमें क्या कलाकारी, क्या जादू कर दें कि ये मान स्क्वायर में बदल जाए। तो आप कहेंगे कि ऐसा है सर, आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। यहां लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। 2m का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ना तो इसका होल स्क्वायर कर दिए, सही है। कुछ लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिख देंगे, इसका अलग वर्ग कर देंगे, इसका अलग वर्ग कर देंगे। तो आपका सवाल वहीं से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक पूरा पद है। ये क्या है, एक पूरा पद है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो पूरे पे होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, पूरे पे होल स्क्वायर करेंगे। ब्रैकेट को तोड़ते हैं, 2m स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2 का वर्ग कितना होता है, 4।
2 का वर्ग 4 यानी कि 2 गुणे 2, यम का वर्ग कितना होगा, यम गुणे यम मतलब कि यम स्क्वायर। समझ में आया, 2m स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4m स्क्वायर बराबर, इसको कोष्टक को तोड़ेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का मतलब है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x। अब कुछ लोग मेरे भाई कहेंगे कि सर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यहाँ पे दिए थे, तो इसको तोड़ करके कैसे इतना बड़ा कर दिए हैं। जो पहले पढ़े लिए हैं, थोड़ा सा ज्यादा पढ़े हैं या कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी पहले से ही कर रहे हैं, तो उनके फार्मूला पता होगा। लेकिन जो बच्चा बिगिनर है, जो बच्चा नया है, जिसको अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसके लिए हम बता दे रहे हैं कि फार्मूला आता कहां से है। एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला बीजगणित में बताया जाता है। इसको कहीं आप किनारे लिख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि जब दो संख्याओं का जोड़ करके होल स्क्वायर बनाएगा, तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस स्क्वायर से आप a में भी गुणा करेंगे, b में भी गुणा करेंगे, 2 गुणे में a गुणे में b यानी कि 2ab। इसी फार्मूले के आधार पर इसको भी रखा गया है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x। यहां से जो कटने लायक है उसको काट लेंगे, x से x कट जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 4m स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए, हमको यहां तक पहुंचना है, ये बढ़ रहा है, इसको क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो 4m स्क्वायर माइनस 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ 2 धन में है, तो यहाँ आकर के ऋण में कैसे हो गया है, यानी कि धन यहाँ की 2 पॉजिटिव में है, इधर आकर के निगेटिव में कैसे हो गया। तो हम आपको बता दें, जब बराबर के दोनों तरफ कोई ना कोई वैल्यू दिया गया हो, और यदि बाएं साइड से कोई वैल्यू दाएं साइड में जाएगी, तो उस चिन्ह का उधर जाकर के उल्टा हो जाएगा। यदि कोई संख्या या कोई नंबर या कोई पद इधर धनात्मक में है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा, या इधर कोई धनात्मक में है तो इधर आएगा तो ऋणात्मक, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे +2 है, इधर आया तो -2 हो गया। अब देखिए, हमको यहां तक पहुंचना था, यहां तक हम लोग क्या किए, पहुंच गए। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसी को उत्तर मान लेंगे, क्योंकि क्या कहेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का औसत ही बताना था, ये तो आ ही गया है, लेकिन ये आया नहीं है, क्योंकि हमें बताना क्या है, औसत। क्या बताना है हमें, औसत बताना है। और ये दिया क्या गया है, इसका योग का मान दिया गया है, इसके योग का मान दिया गया है, हमें बताना क्या है, औसत। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों का संख्या, पदों का योग बटे पदों का संख्या, यानी पदों का योग कितना है, 4m स्क्वायर माइनस 2। पदों का योग कितना है, 4m स्क्वायर माइनस 2, और पदों का संख्या कितना पद है, एक पद ही है, एक पद है, कितना हो गया, 2 पद बटे में 2 बराबर औसत। ठीक है, इसी के जगह हम औसत लिख दिए हैं, इसकी जगह औसत लिख दिए हैं, यहाँ पे औसत के अलावा ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कोई मतलब है नहीं, लेकिन यहाँ पे औसत लिखने ताकि ज्यादा समझ में आए। 4m स्क्वायर माइनस 2 बटे 2, यानी कि पदों का योग बटे पदों का संख्या बराबर औसत, यही आपसे पूछा है। यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2m स्क्वायर माइनस 1 बटे में 2। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर कॉमन कैसे लेते हैं, तो कॉमन का मतलब होता है कि जो सबके पास हो, जैसे कि हम लोग 4 लोग हैं और चारों के पास 2-2 रुपया है या 4-4 रुपया है, तो क्या है, एक कॉमन है, किसी से हम भी एक ले सकते हैं। जैसे 4m स्क्वायर माइनस 2, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 है इसके पास, कैसे, आप 4 को 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। तो 1 2 यहां से आ जाएगा और 1 2 यहां से आ जाएगा, यहां से जब 1 2 आ जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बार 2 बचेगा, m स्क्वायर माइनस 1 2 निकल के यहां चला गया, तो क्या बचा, 1 बटे में 2, यहां से 2 को काट देंगे, इस 2 से यह 2 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 1 बराबर औसत।
फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। x प्लस 1/x² का औसत क्या होगा 2m² - 1। ऐसा प्रश्न जब पेपर में आ जाता है तो लोगों का दिमाग तुरंत हिल जाता है, क्योंकि लोग केवल अंकों का औसत निकालना समझ में आता है, पढ़े लिखे रहते हैं, लेकिन इसको कोई ध्यान नहीं देता। सवाल देखिए इतना लंबा है नहीं, केवल समझने का फेर है। एक बार पुनः मैं इसे अच्छे से समझा देता हूं। यदि x तथा 1/x का औसत m है तो x² प्लस 1/x² का औसत क्या होगा। औसत का जो सबसे बेसिक फार्मूला होता है वो होता है पदों का योग बटे पदों का संख्या, जो कि मैं एग्जांपल के साथ आपको पहले समझाया हूं। औसत m दिया हुआ है, m बराबर पदों का योग यानी कि x प्लस 1/x बटे पदों का संख्या यानी कि एक पद दो पद, दो से भाग दे देंगे। यहाँ पे m बस है, इसको आसान करने के लिए आप m बटे 1 कर देंगे तो आपको तिर्यक गुणा करने में आसानी हो जाएगी। और जब बराबर की तरफ दो भिन्न दिया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, आपस में तिर्यक गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा m में करेंगे तो 2m हो जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको ऐसा ही लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, हमें पहुंचना है कहां तक, यहाँ तक। तो आप लोग कहेंगे कि सर ऐसा है कि आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, जिससे ये हो गया 2m², ये हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। और कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसी पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, इस पे भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, और जब इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे तो यही से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसा गलती आप नहीं करेंगे। होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, 2m² का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आ जाएगा 4m² बराबर x² प्लस 1/x² प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x। x से x को यहाँ काट देंगे, यहाँ आ गया 4m² बराबर x² प्लस 1/x² प्लस 2। 2 इधर धन में है, इधर में आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर या उधर जब कोई चिन्ह जाता है तो अपने चिन्ह का उल्टा हो जाता है। इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। 4m² - 2 बराबर x² प्लस 1/x²। बहुत बच्चे क्या करेंगे, यही हमसे पूछा था, यहाँ तक आकर के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे और यही आपके सबसे पहले ऑप्शन में यही दिया होता है, ताकि बच्चे जल्दी से इसको गलत कर दे, क्या करें, गलत कर दें। लेकिन हमारा जवाब ये नहीं होगा, हमारा जवाब कुछ और होगा। कैसे होगा, ये पदों का योग का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, पदों के योग का मान दिया है, और हमसे क्या पूछा है, औसत पूछा है। औसत हमारा क्या होता है, पदों का योग बटे पदों का संख्या। पदों का योग यहाँ दिया हुआ है, पदों का संख्या कितना है 2, 2 से भाग दे देंगे। नीचे आएंगे, 2 यहां से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2m² - 1 बटे में 2, क्योंकि यहाँ पे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं तो 1 2 बाहर आ जाएगा तो 1 2 बच जाएगा, यहाँ पे 1 ही 2 है निकल जाएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ 2 से 2 को काट देंगे, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 2m² - 1, जो कि x² प्लस 1/x² का औसत मान होगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। थोड़ा सा मेरा चैनल भी नया है और हम भी नए हैं तो थोड़ा सा हेजिटेशन है, तो इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। और ये धीरे धीरे मैं इसको प्रयास कर रहा हूं कि ये धीरे धीरे हमारा समाप्त हो जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।